हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स विद H.A। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो लास्ट टाइम हमने एक डेरिवेशन की थी जिसमें हमने जी का फार्मूला ड्राइव किया था, जिससे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। तो वो फार्मूला ये था G=GME/r²। ठीक है, बट ये फार्मूला था फॉर दिस सरफेस। ठीक है, अगर ज़मीन के ऊपर कोई मास है m, छोटा सा मास किसी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, तो वहाँ पे g की वैल्यू जो 9.8 आती है उसका फार्मूला ये था। इसमें अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट करें, तीनों कांस्टेंट की, g की, me की और r की, तो हमें g की वैल्यू 9.8 मिल जाएगी। चलें आज का हम आगे चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ g ऑन दी हाइट h फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमने किसी हाइट पे लेना है, ये लेट्स सपोज अर्थ है और ये अर्थ से किसी हाइट के ऊपर ये मास है, तो वहाँ पे g की वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, वो कैसे आएगा हम देखें बेटा। g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g। ठीक है, और me क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो ये दोनों तो कांस्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ वेरिएबल है यहाँ पे, कौन सी चीज़ वेरी हो रही है, डिस्टेंस वेरी हो रहा है। मास ऑफ अर्थ और इस स्मॉल मास के अंदर डिस्टेंस वेरी हो रहा है। पहले सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था जब ज़मीन के ऊपर पड़ी थी बॉडी, अब ऊपर चले गए तो उस डिस्टेंस में h हाइट भी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे जो नीचे डिस्टेंस आ रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, आर ई के साथ प्लस एच भी डाल देंगे ताकि टोटल डिस्टेंस बन जाए और उसका स्क्वायर करेंगे। बाकी फार्मूला वही पहले वाला सेम टू सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के साथ हमने 1 को डिवाइड किया है। तो जी की जो लेफ़्ट साइड है वो यहाँ पे हमने लिख दी जी के बराबर, और इक्वेशन 2 की जो लेफ़्ट साइड है जी एच, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये लेफ़्ट साइड को हमने लेफ़्ट साइड से डिवाइड कर दिया। और इसी तरह जो राइट साइड है, राइट साइड पे इक्वेशन 1 में GME/r² है और दूसरी इक्वेशन में GME/r+h² है, तो उससे हमने राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसमें जी से कैंसिल, मास ऑफ अर्थ से कैंसिल, बाकी क्या बचा, ऊपर r² बचा अपॉन में और नीचे यहाँ पे re+h² बचा अपॉन में। तो हमने क्या किया, उन वैल्यूज़ को अलग-अलग यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें बची हैं, बाकी सारी इक्वेशन सेम टू सेम। अब जब अपॉन में कोई चीज़ आती है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाती है और उल्टी भी हो जाती है अगर हम उसे ऊपर लेके जाएँ। तो ये 1/re+h² क्या करेगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और बन जाएगा re+h²/1, और फिर हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। सही है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें तो re+h का भी होल स्क्वायर है और नीचे re का भी स्क्वायर है, तो हम क्यों ना इसको सारी वैल्यूज़ को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, आर को आर से अलहदा डिवाइड कर दिया, क्योंकि आर दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है, आर को भी डिवाइड कर रहा है, एच को भी कर रहा है। तो आर को आर से अलहदा डिवाइड कर दिया और एच को भी आर से अलहदा डिवाइड कर दिया। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे h/r वैसे का वैसा और स्क्वायर भी वैसे का वैसा। अब वहाँ पे हमारे पास GH अपॉन में आ रहा था, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में हमने फार्मूला GH का निकालना है, G का नहीं निकालना है। तो अब GH के साथ यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 1+h/r का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इस चीज़ को इधर से उधर ले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड करेगी। ठीक है बेटा, तो जब ये डिवाइड करेगी तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब जब कोई चीज़ नीचे होती है तो अगर ऊपर लेके जाएँ पावर वाली चीज़, अभी हम क्या करेंगे, जो अपॉन में 1+h/r का स्क्वायर आ रहा है इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे नीचे इसकी पावर प्लस की तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे अब माइनस में पावर आती है तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगता है, मैथमेटिकल फार्मूला है एक। वो क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं, एक है 1 जैसा कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, दूसरी है कोई वेरिएबल जैसे x यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, h/r, और उनकी कोई पावर भी है माइनस में, जैसे यहाँ पे -2 है, तो वो जो पावर होती है वो वेरिएबल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो प्लस का एक्स और माइनस का एन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस माइनस माइनस एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स आ जाएगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि ये जो एच अपॉन आर ई है, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने इसको सिर्फ रीअरेंज किया, जी एच उधर ले गए, वो वैल्यू उधर ले आए, लेफ्ट राइट कन्वर्ट की है एक दूसरी साइड पे। इस स्टेप में हमने क्या किया, जो -2 था वो जाके इस एच अपॉन आर ई वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, और 2 जाके एच अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई होगा तो 2h अपॉन आर ई आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बातें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।